लड़की पहली बार गोलियां परिष्कृत कर रही थी, लेकिन उसकी बनाई गोली सभी की गोलियों से पूरी तरह अलग थी। इससे तुरंत ही सबकी जिज्ञासा जाग उठी। उसी पल दूसरे वरिष्ठ भाई ने सबसे पहले एक गोली उठाई और छकी। अप्रत्याशित रूप से वह गोली बेहद स्वादिष्ट निकली। यह देखकर तीसरी वरिष्ठ बहन ने भी एक उठाई और खा ली। दूसरे वरिष्ठ भाई पहली वरिष्ठ भाई को भी एक देने वाले थे, लेकिन पहली वरिष्ठ भाई ने समझदारी से मना कर दिया और सचमुच उसके तुरंत बाद कुछ गड़बड़ हो गई। जब गुरु को इसकी खबर मिली तो वे तुरंत रसोई की ओर दौड़े। वहाँ उन्होंने अपने दो शिष्यों को बेतहाशा खाना खाते देखा। गुरु ने लड़की से पूछा कि उन्होंने क्या खाया है और उसने जवाब दिया कि उन्होंने सिर्फ वही गोलियां ली थीं जो उसने परिष्कृत की थी। तब गुरु ने एक गोली ली, एक कौर भरा और तुरंत समस्या समझ गए। दरअसल लड़की गोलियां बनाते समय सिर्फ स्वादिष्ट खाने के बारे में सोच रही थी, जिसकी वजह से उसकी गोलियों का स्वभाव बदल गया था। हालांकि ये लड़की द्वारा किया गया इकलौता मजाक नहीं था। एक दिन वह जादू का अभ्यास कर रही थी, तभी कमरे में रखा पैमाना अचानक बेकाबू होकर हवा में तैरने लगा। गुरु तुरंत सतर्क हो गए। लड़की के निर्देश पर पैमाना कमरे में इधर उधर झूलने लगा। तभी अचानक एक मक्खी ने उसका ध्यान भटका दिया। लड़की मक्खी के पीछे दौड़ पड़ी और जोर जोर से मारने लगी, ये जाने बिना कि कमरे में मौजूद उसका वरिष्ठ भाई उसी पैमाने द्वारा पीछा किया जा रहा है और उस पर वार हो रहे हैं। वरिष्ठ भाई को गहरा पछतावा हुआ, क्योंकि अभी अभी वह महिलाओं के बारे में बुरा बोल रहा था। अपने शिष्य को पैमाने के हमलों से घबरा कर भागते देख गुरु ने आखिरकार हस्तक्षेप किया और पैमाने को नियंत्रित कर लिया। इधर लड़की जो कुछ हुआ उससे बिल्कुल अनजान थी। मक्खी मारने के बाद बेहद खुश हो गई। अंत में सिर्फ पिटा हुआ वरिष्ठ भाई ही बदकिस्मत रह गया।